हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। यूपी पुलिस की इसी सीरीज़ में हिंदी चैप्टर से देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है बर्तनी से। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो शुद्ध बर्तनी से देखते हैं। ए में लिखा है खिवैया, और बी में लिखा है न्योछावर, और सी में लिखा है अन्नास, और डी में लिखा है निष्पेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले का सी सही हो जाएगा। अननास ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अननास। सी इज़ द राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है यूपी पीजीटी 2011 में, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के लिए अगर आप पुलिस का ही मटेरियल तैयार करके रखेंगे, पुलिस की ही तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन होना मुश्किल पड़ जाएगा। पुलिस से अगर कुछ थोड़ा ऊपर तैयारी करेंगे, हार्ड लेवल को तैयार करके चलेंगे, तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। मेरा कहने का मकसद बस यही है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह से पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको तैयारी भी तगड़ी करना पड़ेगी और हार्ड करना पड़ेगी, और सारे डाउट्स क्लियर करना पड़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल नमकीन शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है। इस सवाल के अंदर 2 नंबर में एक तो उपसर्ग पूछा है, दूसरा प्रत्यय पूछा है। पहले वाले में उपसर्ग बताना है, दूसरे में प्रत्यय बताना है। मतलब प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है और नमकीन में आपको प्रत्यय बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और यूपीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, बस आपको समझना है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो शब्द के पहले लगे, जो शब्द के पहले लगे वो क्या है, उपसर्ग है। और जो शब्द के पीछे लगे, बाद में लगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रतिकूल में, प्रतिकूल को आराम से देखिए, प्रति उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा, प्रति। अब प्रति किस में है आप देख सकते हैं, प्रति इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब ए और डी में से एक होगा, ठीक है। अब देखना है प्रत्यय। अब प्रत्यय किस में देखना है, नमकीन में देखना है। तो नमकीन में देखो कौन सी मात्रा लगी है, आप गौर से देखिए, छोटी की लगी है, बड़ी की लगी है, नमकीन। क्या लगी है, नमकीन। यहाँ देखिए आराम से, नमकीन में बड़ी की मात्रा लगी है। ऐसी तो लगती है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लगी है तो छोटी ये होती है और बड़ी ये होती है। तो बड़ी देखिए किस में है, सिर्फ डी में है। किस में है, डी में। इन प्रत्यय लग जाएगा किस में, नमकीन में। और उपसर्ग किस में, प्रतिकूल में। उम्मीद करता हूँ प्रत्यय और उपसर्ग से डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़रूर। और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन आपका रुक सकता है। ये बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रातों रात एवं रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। यहाँ समास से लिया है क्वेश्चन को। रातों रात एवं रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभव तत्पुरुष, कर्मधारय दिग्गु, अव्ययीभव द्वंद्व, या दिग्गु या द्वंद्व। कहने का मतलब यह है कि रातों रात में अव्ययीभव आएगा, या कर्मधारय आएगा, या अव्ययीभव आएगा, या फिर दिग्गु आएगा। और इधर वाला जो रसोई घर है उसमें तत्पुरुष, दिग्गु, द्वंद्व या द्वंद्व क्या आएगा। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा रातों रात। अव्ययीभव समास आ जाएगा यहाँ पर रातों रात में। रसोई घर में क्या आ जाएगा, रसोई का घर। तोड़ के देखोगे तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रसोई का घर। ऐसे करके किसी भी शब्द को आप तोड़ के अच्छे से अर्थ निकाल सकते हो। रसोई का घर, जब इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रसोई का घर। अब मुझे ये पता लग गया कि रसोई का घर हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली और पूछा जाएगा तो तत्पुरुष समास के भेद पूछ लिए जाते हैं, जो कि का चिन्ह से आपको पता लग रहा है। का, की, के, रा, री, रे, ये किसके पहचान है, षष्ठी विभक्ति की बात करता है, उस संबंध कारक की बात हो रही है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और थोड़ा अगर डीपली पूछा जाएगा तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये प्लेटफॉर्म निःशुल्क है, किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप श्रेष्ठ सेलेक्ट हो जाएं, बस हमारी यही कामना है। सुपर एजुकेशन परिवार आपके साथ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वधू का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन, एक वचन, दो वचन, इनसे भी क्वेश्चन आता है। वधू का
बहुवचन क्या होगा, बधु होगा, बधुएं होगा, या बधुओं होगा, या बधुएं होगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बधुएं। क्या हो जाएगा, बा और धा और ऐसे करके हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए 2016 में पूछा गया है, यूपीएसएससी लोअर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। अलंकार से क्वेश्चन को लिया गया है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, या रूपक होगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहां पर। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ए इज़ द राइट आंसर। यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है ना, ये भी याद रखना। और यामक में क्या होता है, यहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है। एक तो इन्होंने तोड़ के बता दिया है, ठीक है, ऐसे करके बता दिया, संधि विच्छेद करके बता दिया है। जगत धन ईश, बड़ी की मात्रा लगी है जगदीश, तो क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। यहाँ संधि बताना है, विसर्ग है या व्यंजन है या दीर्घ है या गुण संधि है। तो कौन सी संधि है यहाँ पर, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। और यूपी टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये प्रीवियस क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा यही है, क्योंकि 75% लगभग तैयारी यही होती है कि अनेक एग्जामों के क्वेश्चन अनेक एग्जामों में पूछे जाते हैं। कभी किसी का कोई सा एग्ज़ाम है तो किसी में रख दिए क्वेश्चन। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चनों का लेवल पता होगा तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं। हार स्वर, जिनको मूल स्वर पहचाना जाता है, क्या कहा जाता है, हर स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, वो यहाँ बताना है। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है, और सी में कहा जा रहा है छोटी, बड़ी, ए, और डी में कहा जा रहा है बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋण, ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, हार स्वर या मूल स्वर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हार स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हार स्वरों से अधिक समय लगता है, जाहिर सी बात है हार्स की बात की जा रही है तो ज़्यादा समय किस में लगेगा, दीर्घ में लगेगा। हार्स से बड़ा क्या होता है, दीर्घ में लगेगा। और दीर्घ किस में है, पहले में ही है, तो 8 का ए हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। अब यहाँ विराम चिन्ह से मैंने लिया है, ऑल टॉपिक क्लियर करेंगे हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से। विराम चिन्ह की संख्या पहले तो केपी महोदय के अनुसार पता होना चाहिए कितनी है, 20 है। केपी का मतलब होता है कृष्ण कांता प्रसाद। कांता प्रसाद महोदय के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, टोटल विराम चिन्ह कितनी है, 20 है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। दिल्ली टीजीटी 2004 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्ष, सदाचार, प्रत्युपकार शब्दों में उपसर्गों का सही युग्म बताना है। उपसर्ग यहाँ पर बताना है। उपसर्ग मैंने पहले ऊपर बता ही दिया था, फिर बता दे रहा हूँ। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के जो पहले लगता है वो उपसर्ग है। आप देख लीजिए, अध्यक्ष में अधि आएगा, अधि देख लीजिए किस में है, तो अधि इसमें तो है नहीं। गौर से देखिए आप, क्या इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब क्या है, बी और सी में से एक होगा। अध्यक्ष में अधि तो आना ही आना है। सदाचार में क्या आएगा, सदाचार में देखिए क्या अति आएगा, नहीं आएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगर आप गौर से आप देखेंगे तो आराम से बना लेंगे। उपसर्ग शब्द के पहले लग गया, अध्यक्ष में अधि आ जाएगा, सदाचार में सत आ जाएगा और प्रत्युपकार में प्रति आ जाएगा। यूपी पीएससी मेंस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। अर्धस्वर
तो स्वर होते हैं और एक अर्धस्वर होता है। तो अर्धस्वर के नाम से कौन कौन से जानते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ए और आ, या और बा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा या और बा। या और बा को याद रखना है, डी इज़ द राइट आंसर। यूजीसी नेट में पूछा है, जेआरएफ 2016 में क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसकलिंग इनसे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो स्त्रीलिंग बनाना है दाता का, तो दाता का क्या बन जाएगा? दात्री बन जाएगा। तो सी इसका सही हो जाएगा, 12 का सी सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दात्री बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है दात्री ऐसा बनेगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है ना। ससुर का तत्सम रूप सा स्वर होगा, ससुर होगा, या स्वासुर होगा, या सासुरु होगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहिरंग शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। आरो ए आरो प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती के बारे में 3 तो है यहाँ पर, एक नहीं है, उसको ही पहचानना है। आरो यारो प्री 2010 में पूछा गया है। बीड़ा पाड़ी सरस्वती को कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, कहा जाता है। महाश्वेता भी कहा जाता है, लक्ष्मी और भारती, ये दिए हैं 4। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नहीं कहा जाता है। सरस्वती का लक्ष्मी से संबंध नहीं है, जबकि बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता और भारती हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जय पराजय में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन को लिया गया है। जय और पराजय, बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, ये भी याद रखना है। द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ए इज द राइट आंसर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 17 में पूछा जा रहा है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना या कदा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा इतना। ये परिणामवाचक है ना। इतना दे दो, तो ये क्या है? इतना। यूपीएसएससी आबकारी सिपाही 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है? अकर्मक में जिसके साथ कर्म ना हो और सकर्मक में जिसके साथ कर्म हो। ऐसे आप ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। मुख्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 18 का बी इज़ द राइट आंसर। अकर्मक क्रिया, चलना, फिरना, दौड़ना, है ना, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी में बताना है आपको। अग्नि का है, आकाश का है, मोती या पानी। तो ये किसके हैं? पानी। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पानी के। पानी के। और प्लीज़ सभी लोग जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और आपको किस टॉपिक पे किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन आपको मुहावरे से भी देखने को मिलेगा, तो मुहावरे के बारे में पता होना चाहिए, है ना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना, समृद्ध होना या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होना। क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कहते हैं ना तू तो बहुत कान का कच्चा है भाई, है ना। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है?
कम सुनना, दूसरे की बात मानना, सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कमज़ोर होना। 21 का सही आंसर हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना, है ना। सी इज़ द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। मित्र की भाववाचक संज्ञा बताना है, बंधुता, मित्रता, मीत या सखा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। बी इज द राइट आंसर, मित्रता। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनोहर शब्द में संधि बताना है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। 23 में, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सारी रात भर जागता रहा, क्या ये सही होगा? मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी तरह में जागता रहा। ये तो बिल्कुल ही गलत है, पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। मैं सारी रात जागता रहा। सी इज़ द राइट आंसर। 24 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, नहीं में पूछा जा रहा है। अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी नहीं आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जबकि अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी और बघेली भी आती है। ये पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो के वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आकिंचन बोलते हैं या अनाहूत बोलते हैं या गरीब या भिखारी बोलते हैं। तो किस नाम से उसे पुकारते? आकिंचन बोलते हैं। लेवल देख लीजिए हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, तो ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव भी पता होना चाहिए, है ना। स्थायी भाव से भी क्वेश्चन बनता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध या शोक या भय या शांत। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। ए इज द राइट आंसर, क्रोध। रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई से रिलेटेड पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया था। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और चरण कितने होते हैं और टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 16 मात्राएं होती हैं और कितने चरण होते हैं? 4। तो 16 चौका 64 मात्राएं हो जाएंगी। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये याद रखना है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। क्या बताना है? विशेषण। क्या संख्यावाचक होगा? संख्यावाचक तो होगा नहीं, संख्यावाचक में संख्याओं की गिनती आती है। सार्वनामिक विशेषण होगा? ये भी नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक में से एक होगा, सी और डी में से। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। धुंधला है, ये उसकी गुण है, ये क्वालिटी है, ये बता रहा है कि वो कैसा है, धुंधला है, काला है, गोरा है, पीला है, लाल है, ये क्या है? ये सब गुणवाचक है ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री, सदल मिश्र, लल्लूलाल या जयसी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री ने लिखा है चंद्रकांता उपन्यास। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिए, बताइए। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, उनके माता पिता को भी नमस्कार। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, सुपर एजुकेशन आपके साथ है। अपनी राय हम तक ज़रूर भेजें।